यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ता हूँ। सभी जन सुनना है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने दाखला इसके लिए दिया कि यीशु मसीह ने कहा कि सच्चा दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। तुम देखो, कई लोग किसकी ज़मीन रहती है और उसमें पेड़ लगाते हैं। आम का पेड़ लगाएंगे, चीकू का लगाएंगे और द्राक्ष का लगाएंगे, तो उसको तुरंत फल नहीं आते हैं। 3 साल के बाद नहीं तो 5 साल के बाद फल आते हैं। तो उसको फल लाने के लिए पहला उसका ज़मीन में डालना पड़ता है। हालेलुया। फिर उसको पानी, खाद, फिर उसकी मशक्क़त करनी पड़ती है, और फिर बाद में उसकी डाली फैलती है और बाद में उसको फल आते हैं। तो इस वचन में यीशु मसीह ने कहा कि सच्चा दाखलता मैं ही हूँ और मेरा पिता, ये सारी सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर, वही मेरा पिता है। और जो डाली मुझ में है, हालेलुया, जो यीशु मसीह में बने रहते हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जग बनाया है, लेकिन उनको देखभाल करने के लिए, उनको बचाने के लिए, शैतान की मिट्टी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पे भेजा। आज जो यीशु मसीह भी बने रहते हैं, यीशु मसीह के पास आते, वो नीतिवान बनते, उनको पाप की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के वचन, इसके लिए इस वचन में कहा कि जो मेरा वचन तुम्हें शुद्ध करेगा। यीशु मसीह के वचन से तुम शुद्ध हो गए हो। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जीवन का जल हूँ। यीशु मसीह ने कहा था कि सबको क्षमा करो, अपने पाप कबूल करो, पाप का पश्चाताप करो, गलत मार्ग छोड़ दो। जब भी यीशु मसीह के अपन वचन सुनते हैं तो यीशु मसीह ने कहा तो मांगो तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन कभी दिया जाएगा जब भी तुम वचन का पालन करोगे और तुम वचन सुनोगे और वचन के अनुसार चलोगे तो ही तुम शुद्ध हो जाओगे। अगर तुम वचन सुना है चोरी मत करना और तुम बार बार वही करते होगे तो तुम शुद्ध नहीं हो गए। हालेलुया। वचन में क्या, शराब मत पीना, नशा मत करना, व्यभिचार मत करना, और वही तुम करते हैं तो तुम शुद्ध नहीं हो गए हो। इसके लिए इस वचन में कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, अगर मोबाइल चार्जिंग नहीं करेंगे तो चल नहीं सकता है। अगर तुम देखो, रेलवे में किसी का एक्सीडेंट होता है, हाथ और पैर कट जाता है, वो अलग हो जाता है, हालेलुया, तो वापस वो नहीं लगा सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो कट जाने के बाद सूख जाता है। ऐसे ही इस वचन में है कि यीशु मसीह में जो बने रहेंगे, यीशु मसीह का वचन का पालन करेंगे, वो ये आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते, वो शुद्ध नहीं होते हैं। हालेलुया। इसके लिए इस वचन में कहा कि मैं ही सच्चा दाखलता हूँ। हालेलुया। और तुम सब वेल है, अपन सब वेल है। हालेलुया। सच्चा दाखलता यीशु मसीह है और उसमें अपन बने रहना है। हालेलुया। बने रहना मतलब वचन का पालन करना, वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना। जो वचन के अनुसार चलते
उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष आते। मतलब परमेश्वर के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपन चलते तो ही परमेश्वर के आशीष आते। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था बाहर निकलो, हालेलुया हालेलुया, दूसरे नगर में जाओ, सब छोड़ के, तो अब्राहम चला गया था, हालेलुया, अब्राहम चला गया था। जैसे अब्राहम को बोलते थे ऐसा वो करता था, इसके लिए अब्राहम के ऊपर आशीष आते थे। एक जगह पे लड़ाई की गया तो उसके पास बहुत कम लोग थे और सामने ज़्यादा थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर परमेश्वर अपने साथ है तो अपने को डरने की ज़रूरत नहीं, अपन उसमें बने रहना चाहिए तो ही फल आ सकते हैं। फल आना मतलब आगे बढ़ना, हालेलुया हालेलुया। फल आना मतलब तुम देखो, हम जब भी केंद्र में गए थे, हम सेवा कर रहे थे, फिर ऐसे ऐसी पार्किंग उधर काम करते थे, बाद में आगे आगे बढ़ते गए, हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ना मतलब बढ़ते जाना, उम्र होना ऐसे नहीं, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते जाना, तो ऐसे जब भी अपन बढ़ते। इसके लिए वचन में है कि जो डाली तुम है तो मुझ में बना रहना चाहिए। तुम देखो, अगर आम का पेड़ रहता है और एक डाली काटेगी तो सूख जाती है, तुरंत नहीं सूखती है, लेकिन 1-2 दिन में वो सूख जाती है। और सूखने के बाद क्या करते, किचन में जलाने के लिए, नहीं तो गांव में चूल्हे में, हालेलुया, चूल्हा रहता है उधर, जलाने के लिए काम आता है, हालेलुया हालेलुया। अगर वही डाली उसमें बनी रहेगी तो आगे बढ़ती जाती है। अगर वो डाली नहीं, इसमें कहा कि अगर वो डाली फल नहीं देती तो माली क्या करता है, उसको साफ सुथरा करता है। देखो, एक जगह पे दूसरा एक उदाहरण दिया था, यीशु एक बगीचे में जा रहा था और माली को बोला कि भाई ये पेड़ 3 साल से मैं देख रहा हूँ फल नहीं देता है, काट डालो। लेकिन वो माली ने कहा कि एक बार मौका दे दो, मैं उसको साफ सुथरा करूँगा, छटनी करूँगा, अगर अगले साल फल नहीं आएगा तो काट दो, हालेलुया हालेलुया। तो सबको परमेश्वर मौका दे रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद परमेश्वर सबको मौका देना है, लेकिन तुम बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन लगने के बाद कितने लोग आना छोड़ दिए और वापस परमेश्वर से अलग हो गए, हालेलुया हालेलुया। अलग होने के बाद क्या होएगा, फिर वापस शैतान के हाथ में जाते, वापस वही समस्या, वही बीमारी, हालेलुया हालेलुया। कि यीशु मसीह के पास आने के बाद तुम देखो, जो तकलीफ आती है, सब कुछ करते, डॉक्टर दवा करते, वो भी नहीं होते, तो बाद में फिर याद आती है यीशु मसीह की। और भाई उधर लोग नीतिमान लोग हैं, वो लोग प्रार्थना करते तो ही चंगे हो जाते। यीशु मसीह में बने रहना चाहिए, चाहे कितनी भी आंधी आओ तूफान आओ, वो गिरेगा नहीं, हालेलुया। अगर डाली पेड़ में रहेगी, कितनी भी आंधी आएगी तूफान आएगा, वो गिरती नहीं, हालेलुया। लेकिन आधा छाट दिया होगा, हालेलुया, तो वो गिर जाएगी, हालेलुया। ऐसा ही है, अपन यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। जो भी यीशु मसीह में बने रहेंगे और वो बढ़ते जाएंगे तो वचन उसमें काम करेगा और वो शुद्ध हो जाएंगे, हालेलुया। तुरंत शुद्ध नहीं होते, पहली बार आते थे गले तुरंत चंगे नहीं होते, लेकिन वो आते रहते, प्रार्थना करते हैं तो ही वो आगे बढ़ते हैं, हालेलुया हालेलुया। तुम देखो, लॉकडाउन के बाद इतने समस्या आए, फिर भी अपना सब काम चालू था, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना चालू थी, कितनी गवाही आती थी, लेकिन अभी डहानू में शिविर चालू हो गया गए हफ्ते से, हालेलुया हालेलुया। अभी उधर इतनी गवाही आ रही थी। एक बहन, तो एक दादी माँ थी, वो बोल रही थी कि उसको पैर में सूजन आई थी और चल नहीं सकती थी, ऐसी चलती थी, हालेलुया। हमारी बहन ने जब गवाही दी कि तू पहले कैसे चलती थी, तो उसने कहा कि मैं ऐसे चलती थी, मेरे पैर में सूजन आई थी, हालेलुया, बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन वो माँ जब इस शिविर में आई और उसमें शिविर में भाग लिया और प्रभु यीशु का स्पर्श उसको हो गया और उसकी पैर की सूजन चली गई, बाद में वो अच्छा चलने लगे, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो लोग यीशु मसीह में बने रहते, जहाँ भी है लॉकडाउन लगा था, फिर भी यूट्यूब पे के माध्यम से वो टीवी पे देखते थे, मोबाइल पे देखते थे, प्रार्थना करते, नहीं तो प्रार्थना में वहाँ पे आते थे, हालेलुया। इसके लिए वो यीशु मसीह में बने थे, हालेलुया। और दूसरी एक औरत आई थी, उसके पेट में कुछ सूजन थी, गांठ थी, हालेलुया, बहुत उसको तकलीफ हो रही थी
और प्रार्थना के दौरान उसको प्रभु यीशु का स्पर्श हुआ और उसकी सब तकलीफ चली गई। इतने चमत्कार वहाँ पे हो गए। एक औरत तो उसने कहा कि मैं वहाँ पे अपने केंद्र में जैसे चावल और दाल देते थे, हालेलुया हालेलुया, तो उधर भी चावल और दाल दिया था। वो बोले ये दाल मैं नहीं खाती थी कि वो दाल खाएगी तो एसिडिटी बढ़ती थी, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद दूसरा कुछ है नहीं, हालेलुया। उसने प्रार्थना करके खाया और बाद में उसको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ है वो शुद्ध है, परमेश्वर ने शुद्ध किया। तो कई लोग इधर की मिट्टी लेके जाते, पानी लेके जाते और तेल लेके जाते और विश्वास से लगाते और लोग चंगे होते। अभी पहले सेक्शन में गवाह आई, एक लड़का था 9 साल का, हालेलुया हालेलुया, और उसको यहाँ पे गांठ आई थी और वो माँ बाप को बता रहा था, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। और रात को फिर उसके यहाँ पे भी गांठ आई, इधर भी गांठ आई और वो रोने लगा। तो उसकी माँ पिताजी को बोली, जा को देखो लड़का रो रहा है, क्या हुआ है उसका देखो। तो गया तो उसने देखा कि इधर भी गांठ है, इधर भी गांठ है और बच्चा रो रहा है। तो उसने तेल लिया, वो यहाँ पे आते थे, वो इधर का तेल लेके गए थे। उसने विश्वास से तेल लगाया, प्रार्थना की और छुटकारे की प्रार्थना मोबाइल पे उसको सुनाई और उसके अंदर चादर डाल के सो गया। और सुबह उठ के देखा तो लड़का खेल रहा है, हालेलुया हालेलुया। बाद में वो पिताजी ने देखा तो उसकी सब गांठ पूरी तरह से चली गई थी, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह पे बने रहते हैं और विश्वास से प्रार्थना करते तो उसकी हर तकलीफ बीमारी चली जाती है। यीशु मसीह पे बने रहना चाहिए, मतलब वचन का पालन करना चाहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कि सच्चा दाखलता वही है कि वही वचन बता सकता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ। जब भी मूसा इज़राइल लोगों को लेके जा रहा था और प्यास लगी, हालेलुया हालेलुया, तभी परमेश्वर ने कहा, मूसा ने प्रार्थना की कि उनको प्यास लगी, पानी कहाँ से दो। परमेश्वर ने कहा कि पत्थर पे कांटे लगा दो, हालेलुया। उसने पत्थर पे काटी, ठोक दी, तुरंत वहाँ से पानी आया, जीवन का जल, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वही यीशु मसीह जीवन का जल है, हालेलुया हालेलुया। मतलब वो जुना करार पूरा कर रहा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन का जल हूँ, जो पिएगा उसको प्यास नहीं लगेगी, हालेलुया। तुम तो बोलेगे अभी धूप है, हमको तो कभी प्रवचन होता है और पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा, हालेलुया हालेलुया। बहुत प्यास लगी है, वो पानी नहीं, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने इसके लिए शमरोन औरत को कहा था, ये पानी अगर तुम पियोगे तो तुमको कुएं पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा कि वो पानी मेरे को दे दो, बार बार इधर आने की ज़रूरत नहीं, हालेलुया हालेलुया। ऐसे तुम भी वो सोचते होगे कहीं पहली बार आए होगे, हालेलुया। बोलेगा अरे बदर ने कहा वो पानी कहाँ मिलता है, हमको दे दो, हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन का पानी मतलब वो खुद परमेश्वर है, उसमें बने रहना चाहिए और उसके वचन का पालन करना चाहिए, तो तुमको वो पवित्र आत्मा देगा, हालेलुया हालेलुया। और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार वो हमेशा अपने साथ रहता है, हर संकट में हर दुख में अपने साथ रहता है, वो कभी अपना हाथ नहीं छोड़ता है, उसके देवदूत हमेशा साथ रहते। लेकिन जब अपन गलती करते, शैतान का सुनते, तभी बगल में खड़ा रहता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तभी शैतान को अवसर मिलता है। इसके लिए इस वचन में कहा कि मुझ में बने रहना चाहिए। अगर वो डाली के समान तुम अलग हो जाएंगे तो सूख जाओगे, हालेलुया। तो हर हफ्ता आना पड़ेगा और चार्जिंग करनी पड़ेगी, हालेलुया। 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आएगा तो चलेगा। कई बोलते यार हम यूट्यूब पे देखेंगे ना, तुम देखो आप यूट्यूब पे जब टीवी पे प्रोग्राम रहता है, मैं खुद बताता हूँ कि अपन जब भी घर में देखते, अगर चाली में होएगे, कुछ बिल्डिंग में होएगे, उधर कुछ प्रोग्राम होएगा, हालेलुया, उधर बाहर चिल्लम चिल्ली चालू होएगी, तो तुम्हारा मन लगता है वहाँ पे देखने के लिए, हालेलुया। तुम्हारा ध्यान लगता है क्या वहाँ पे, हालेलुया हालेलुया। कोई बोलेगा अरे अभी गाना चालू है, थोड़ा बाहर आके देखता हूँ, बाद में प्रवचन आएगा तभी जाएगा, हालेलुया। कई बोलते अरे प्रार्थना रहेगी तभी भाग लूँगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि
ये सब मालूम है कि क्या हो रहा है। और कई लोग हम हमेशा देखते फिर भी चंगे नहीं होते हैं। हालेलुया। अरे तुम सिर्फ चंगाई के लिए देखते। कई लोग तो पहले बोलते थे बदर का जब भी ते गाने का सीढ़ी आया था, हालेलुया हालेलुया, तो कई लोगों ने गवाही दी कि हम लोग सब आगे गाना भगाते थे और बदर का सिर्फ लाश का प्रार्थना सुनते थे। हालेलुया हालेलुया। ऐसे कई लोगों का हो गया है। हालेलुया। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद में जाएंगे, 15 दिन में बाद जाने के बाद क्या होता है। ऐसे मत करो, क्योंकि समय बहुत कम है। हर हफ्ता आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, नए नए वचन पढ़ना चाहिए। लेकिन तुम देखो, मैं वहाँ पे भी शिविर लोगों को बोला कि तुम लोग जो प्रवचन रहते हैं ना, वो नोट करो। हालेलुया। कि तुम देखो कई जगह पे डायरी लेके आते, बाइबल लेके आते, वचन नोट करते और घर में जाके वही वचन पढ़ते। अभी बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जो टीचर सिखाता है वो सब नोट करता है, घर में आके पाठन करता है, तभी वो जब भी परीक्षा रहती तभी उत्तर लिख सकता है। हालेलुया हालेलुया। अगर तुम हर हफ्ता आते, सिर्फ वचन सुनते, प्रार्थना सुनते और चले जाते, तुम सुस्त हो गए, तैयारी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अगले बार छोटी डायरी लेके आओ, पेन लेके आओ, वचन नोट करो और घर में जाके फिर वापस पढ़ो। हालेलुया। तुम देखो गाय भैंस रहती है, जब भी चराने के लिए छोड़ते बारिश में, हालेलुया, तुरंत खाती पेट भरती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और फिर रात के समय रवंत करती है। हाले बाइबल में है कि वचन रवंत करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मतलब घर में जाके वापस वो पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो ही तुम्हारी स्टडी हो जाएगी, तो ही तुम शुद्ध हो जाओगे। इसमें कहा कि मेरे वचन तुम सुनोगे तो तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। वचन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है, उसके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, तो ही तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम ही वचन का पालन कर सकते हो। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह भी बने रहना है। जो नीतिमान लोग हैं, जहाँ पे प्रार्थना होती है वहाँ पे जाते रहो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ो और बाइबल के अनुसार चलने का प्रयास करो। क्योंकि कभी संकट आएगा बोल नहीं सकते, कभी संकट आएगा बोल नहीं सकते। इसके लिए यीशु मसीह भी बने रहना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा पिता, हालेलुया, जो पिता ने कहा ऐसा मैं करता हूँ, पिता के अनुसार मैं चलता हूँ, और जो मुझ में बने रहेंगे वही जो प्रेम परमेश्वर मेरे ऊपर करता है, और जो मुझ पे बने रहेंगे वही परमेश्वर तुम्हारे ऊपर भी प्यार कर सकता है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से मांगना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगना चाहिए, क्योंकि यही बात है। इसके लिए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया हालेलुया। और तुम आनंद से परिपूर्ण हो जाओ। यीशु मसीह का आनंद, जो शांति, दया अपने ऊपर कभी आ सकती है जब अपन यीशु मसीह में बने रहेंगे। हालेलुया। लाइट की वायर में ये अभी फोकस लगा है, अगर बीच में वायर कट करेगी तो फोकस नहीं चलेगा। हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु मसीह भी अपन बने रहेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो सामर्थ्य आता है। हालेलुया। आगे अपन दौड़ सकते हैं। अगर डाली कट जाएगी तो उसको पानी नहीं मिलता है। हालेलुया हालेलुया। हाथ कट जाएगा तो उसको लहू नहीं मिलेगा, तो हाथ सूख जाएगा। ऐसा ही है। ऐसे अगर यीशु मसीह पे अपन नहीं बने रहेंगे, यीशु मसीह पे वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो शैतान अपने ऊपर हमला कर सकता है, अपन गलत काम कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, वापस वही गलती कर सकते हैं। इसके लिए बार बार वचन पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। तो यीशु मसीह पे बने रहेंगे तो पिता, जो कुछ पिता, यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग में यीशु मसीह गए थे, और स्वर्ग में क्या है, जो स्वर्ग में गया वही बातें बता सकता है। हालेलुया हालेलुया। अभी ये मैकेनिकल का काम करते हैं, तो उस गाड़ी में क्या क्या नट बोल्ट लगता है उनको पता है, हमको थोड़ा पता है। हालेलुया। जो रिक्शा चलाते हैं उसमें क्या है तो रिक्शा वाले को मालूम है। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु
तुम्हारे गांव में क्या है तो मेरे को मालूम नहीं, इज़राइल में क्या है तो अपने को मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या अपन जो है वही पढ़ सकते हैं, लेकिन उधर क्या क्या हुआ, यीशु मसीह कहाँ कहाँ जाते थे, किधर रुकते थे, कहाँ प्रार्थना करते थे, वो सब जगह वहाँ पे है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपन यीशु मसीह पे बने रहेंगे तो यीशु मसीह की बातें जो है, जो स्वर्ग में यीशु मसीह ने देखा है, वो अपने को बता सकता है। हालेलुया, वो अपने को मालूम पड़ सकती है। हालेलुया। शराबी आदमी के साथ जाएंगे, हालेलुया, तो खड्डे में गिरेगा तो अपन भी उसके साथ गिर सकते हैं, लेकिन नीतिमान लोगों के साथ जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो ये अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए गलत रास्ता छोड़ना मतलब गलत जो लोग हैं उनका साथ छोड़ दो, और परमेश्वर के जो लोग हैं उनके वचन के अनुसार उनके साथ बने रहो, उनके साथ बने रहो। कि सच्चा दाखलता यीशु मसीह है और वो परमेश्वर पिता जिसने सारी सृष्टि बनाई। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने पुत्र को इसके लिए भेजा, इसके लिए ये उदाहरण दिया, इसके लिए भेजा कि जो मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे, हालेलुया, अंत के दिन मैं उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वर्षाव करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग संदेश देते हैं, कितने लोग सुसमाचार बता रहे, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उनको सामर्थ्य आ गया, सामर्थ्य के अनुसार वो चलते हैं। यहाँ पे जो चमत्कार होते हैं, हालेलुया, वो कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, हम तो एक माध्यम है, बाकी का काम वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा वचन तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि अपन बदर बोलते थे, हालेलुया, बाद में ये सुसमाचार तुमको सुनने को नहीं मिलेगा, बाद में ये बाइबल भी तुमको नहीं मिलेगा। हालेलुया, जितने अंदर रहेंगे उतने डाल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे संकट आने वाले हैं, इसके लिए अभी से तैयारी करो, अभी से तैयारी करना है। यीशु में बने रहो और हर हफ्ता आते रहो। हालेलुया, नीतिमान लोगों के साथ रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना में आते रहो और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो तो तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे, और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा, जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो क्रिस्ता की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी, और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।